नमस्कार दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, वैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, जो सुपर टेट की वैकेंसीज हैं, इसको लेके हम बातचीत करेंगे। इससे पहले जो विधानसभा के जो तीसरा सत्र था, उसमें दो जो उसमें जो प्रश्न पूछा गया और जो उसका उत्तर आया, ठीक है। जो उत्तर दिया वो क्या है, जो वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा दिया गया। और जो प्रश्न पूछा गया वो क्या है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके माध्यम से जो पूछा गया, उसमें श्री अनिल प्रधान जी ने ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बातचीत करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया और ये क्या है, उत्तर दिया गया। प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें देखते हैं। प्रश्न, उसके बाद हम लोग क्या बातचीत करेंगे, इसके बाद हम बातचीत करेंगे क्या वाकई में जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं जो इसमें बताई जा रही हैं, क्या सिर्फ उतनी ही वैकेंसीज हैं या और ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती थी। क्या सरकार को जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो रिक्त पद है उसका विवरण देना चाहिए। क्या उन्हें वैकेंसीज कब निकालेंगे, क्या जो पिछले वर्ष चुनाव हुए थे 2022 में, उस समय से लेकर अभी तक जो उच्च विद्यालय हैं जिसके अंदर जूनियर शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती नहीं होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो प्रश्न पूछा गया उसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल कितने प्रशिक्षुओं को डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा कुल कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई तथा वर्तमान में कुल कितने शिक्षक के पद रिक्त हैं। इसमें यह कहा गया कि 2017 से लेकर और 9 मार्च 2026 तक जितने भी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको आप कितने लोगों को आपने प्रशिक्षण प्रदान किया और कितनों की नियुक्तियां की गई। तो इसमें उत्तर के तौर पर कहा गया कि प्रदेश में 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल 5,35,389 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा कुल 1,26,371 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई तथा ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 48,000, इसमें देखो ये कहा गया है कि 48,883 सीधी भर्ती एवं नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें सहायक अध्यापक के 12,075 सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि 12,000 जो 75 सीधी भर्ती के रिक्त पद है वो किस में है, नगर क्षेत्र, ये नगर क्षेत्र में है और ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में है सीधी भर्ती। तो टोटल देखें अगर हम 1 9 10 और 6, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम भर्ती देखें 5 3 8 14 और 1 15, 15 और ये 9, तो 60,958 रिक्त पद ओवरऑल अगर हम देखें खाली है। ये क्या है, जो वर्तमान में सरकार है उनका कहना है, मतलब जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका कहना है।
इसके बाद इसमें कहा गया, क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करने की योजना बनाएगी? तो इसमें कहा गया कि उत्तर के तौर पर बताया गया कि 23 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। मतलब जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आप कम से कम 3 से 4 वर्षों से यह सुन रहे हैं कि हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया है, ठीक है ना। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग आ चुका है तो अब भर्तियां भी होंगी, भर्तियां होंगी। अब जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं या बीएड अभ्यर्थी हैं, जो उनका दुखों का पहाड़ है कहने का मतलब, क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो उसके आने से क्या है, जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, उन सभी को क्या है, जितनी भर्तियां निकलेंगी उन भर्तियों के माध्यम से उन्हें एक रोजगार मिल सकेगा। लेकिन सिर्फ ये क्या है, सिर्फ क्या है, समाचारों में या सिर्फ आप कह सकते हैं भाषणों में ही है। अभी तक क्या है, कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापक के 11,508 पद पर सीधी भर्ती हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के, ठीक है, तो ये डेट दी गई है जो मतलब मई में है, 17 मई 2026 द्वारा अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। तो मतलब ये कहा गया है कि मई में ही बता दिया गया था कि ये भर्तियां आने वाली हैं, तो लेकिन अभी तक मई में बता दिया गया था, अभी तक भर्ती भी नहीं आई है। यूपी टेट भी कंडक्ट हो गया, अब क्या है, रिजल्ट आने वाला है, चाहे फिर पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, दोनों रिजल्ट आने वाला है। और इसके बाद हम देखें, अगर ओवरऑल भर्तियां देखें, अगर हम ये जो ऊपर की भर्ती है दोस्तों, ये कि 48,883 जो भर्तियां, ये क्या है, ये आपकी ग्रामीण क्षेत्र की हैं। और 12,075 जो भर्तियां, ये क्या है, आपके जो नगर क्षेत्र है उसके अंदर सीधी भर्ती है सहायक अध्यापक की। ओवरऑल देखें तो 60,958 सीधे रिक्त रिक्त पद हैं। लेकिन अब ये देखना होगा वैकेंसीज कितने आने वाली हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आप कह सकते हैं ऊपर ऊपर की बातें हैं। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो रियलिटी में कुछ नहीं है, तो 1 लाख प्लस, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो 1 लाख प्लस रिक्त पद हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, 8 लाख प्लस आप क्या है, रिक्त पद खाली हैं। जो कि अगर हम इसमें देखें, अगर सरकार चाहे, इसमें हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा, अगर सरकार चाहे तो प्राइमरी के अंदर, अगर हम बात करें जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल वैकेंसीज कुछ नहीं है, तो इस बार 75,000 प्लस वैकेंसीज सरकार को देना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 2017 से प्रश्न किया जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप मोटा मोटे हिसाब से भी लगाएं तो 7 से 8 वर्षों से कोई भी वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है, पहली चीज, ठीक है। 7 से 8 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। और अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें, अगर हम लोग अपर प्राइमरी या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, तो इसमें भी आपको पता है सेम स्थिति है। इसके अंदर भी कम से कम कुछ नहीं तो 42,000 प्लस वैकेंसीज आनी चाहिए, जो कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए होगी। किसके लिए होगी, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। बीएड की आपको कंडीशन पता है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी कर रखा है, वो अभ्यर्थी अपर प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। बस कंडीशन है थोड़ी ये, कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रखा है तो, ठीक है ना दोस्तों। तो बेसिक दो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जो मैंने आपको बताना चाहा, कि अभ्यर्थियों, तो अब मोटा मोटा, अब बेसिकली हम अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली आप बात ये कह सकते हैं कि आप प्राइमरी में आप ये मान के चलिए, जिसने बीटीसी कर रखा है या डीएलएड कर रखा है, तो वो अभ्यर्थी क्या है, आवेदन कर सकता है, ठीक है, जिसने डीएलएड कर रखा है, ठीक है। और जो बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो क्या है, प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं, और बीएड वाले क्या है, अपर प्राइमरी में आवेदन करेंगे केवल। तो सरकार को क्या है, ये निश्चित करना चाहिए कि प्राइमरी में अलग वैकेंसीज लेके आए और अपर प्राइमरी में अलग वैकेंसीज लेके आए। जिन अभ्यर्थियों ने अभी यूपी टेट दिया है,
जिन अभ्यर्थियों ने अभी यूपी टेट दिया है या फिर जो पहले से क्वालिफाइड हैं, चाहे यूपी टेट चाहे सी टेट, अगर कोई पेपर वन के लिए अगर आवेदन करना चाहता है, प्राइमरी में प्राथमिक विद्यालयों में अगर शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके लिए पेपर वन क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब जो जूनियर शिक्षक होते हैं, उनके लिए आवेदन करना चाहता है, उसके लिए क्या है, यूपी टेट या सी टेट का पेपर टू क्वालिफाई होना अनिवार्य है। लेकिन ये तो आप ये मान के चलिए, अभ्यर्थी तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसी सरकार को इतना देना चाहिए, अगर आप समझें एग्जाम्पल के तौर पे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप ऐसे समझिए कि आपको पता है कि यूपी के अंदर पुलिस की भर्ती आ रही है, ठीक है। आपने देखा कि पहले भी 60,000 प्लस भर्ती पूर्ण हुई। अगर आप देखें होमगार्ड की वैकेंसीज की भी अगर हम बात करें, जो यूपी होमगार्ड की वैकेंसीज थी वो भी आप देखें तो 40,000 प्लस पद थे। अब योगी सरकार और कह रही है कि हम 80,000 और वैकेंसीज लेके आएंगे। तो क्या, अगर हम ये कहें, क्या सिर्फ जो पुलिस में अभ्यर्थी हैं वही रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं की वैकेंसीज की जा रही है? शिक्षक भर्ती में क्या जितने भी अभ्यर्थी पहले से नियुक्ति कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी रिटायर नहीं हो रहा है सर? और आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब से क्या है, कंडीशन ये चल रही है कि जितने अभ्यर्थी पहले से नियुक्त हैं उनको क्या है, 2 साल के अंदर यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। जिन अभ्यर्थियों का अभी क्वालिफाई नहीं है और वो पहले से नियुक्त हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर के पद पर नियुक्त हैं, तो इस वजह से क्या है, सरकार ने क्या है कि आप ये मान के चलिए, मुद्दा क्या भटकता चला जा रहा है। ना बच्चे भी कुछ कर पा रहे हैं, ना बच्चे अपनी जो बात रखना चाह रहे हैं वो भी नहीं रख पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि जो शिक्षक हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पहले से ही नियुक्त है, उनकी ही ऐसा लग रहा है कि उनकी जो नौकरी है वही संकट में है। तो जो आगामी जो भर्ती है वो कैसे आएगी? लेकिन सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि आप यहीं पे देखिए, अगर मोटा-मोटा हिसाब लगाया जाए तो यूपी पुलिस के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आप ये देखिए, 60,000, 80,000, 1,40,000 तो यही हो गया, ठीक है? तो 1,80,000 मोटा-मोटा मतलब नियर अबाउट मान के चलो 2 लाख का वैकेंसीज़ हो रही हैं। इसमें इसमें देखें आप, इसमें कोई वैकेंसीज़ नहीं है। इसमें क्या है, 7 से 8 वर्षों से कोई वैकेंसीज़ ही नहीं है। तो क्या अगर सरकार ओवरऑल, अगर हम मोटी-मोटी बात करें, अगर इसमें सरकार नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास अगर वैकेंसीज़ दे दे तो कुछ गलत है क्या? अगर 1.5 लाख वैकेंसीज़ दे दे जिसके अंदर प्राइमरी अध्यापक के लिए भी वैकेंसीज़ हो और जो जो उच्च विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी वैकेंसीज़ हो, ठीक है ना? तो सरकार को क्या ये वैकेंसीज़ नहीं देनी चाहिए? इसमें आप सभी लोगों की क्या राय है? बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ अभी तक अगर आप देखें तो आप ये मान के चलिए, जो पिछला चुनाव था 2022 में कंडक्ट हुआ था। अब क्या है, 2027 में मई में चुनाव इलेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसीज़ नहीं आई है जिसके वजह से जित जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके लिए किसी के लिए भी आप देखें तो कोई भी अच्छी वैकेंसीज नहीं है। विवाद क्या चल रहा है, पुरानी जो भर्तियां हैं, पुरानी जो रिक्तियां थी उन्हीं पर विवाद चल रहा है, और नई भर्तियों पर तो कुछ बातचीत हो ही नहीं रही है। लेकिन सरकार को ये बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए। प्रदर्शन की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए, तो ये बात हम मानते हैं कि कोई भी पार्टी हो, आप चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, किसी भी पार्टी की सत्ता में जो पेपर लीक का मामला है, बहुत ही संभावना कम है कि पेपर लीक रुकेगा, पहली चीज़। लेकिन सरकार को टाइम टू टाइम वैकेंसीज़ लाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट बात करे या केंद्र सरकार बात करे, तो शिक्षा की गुणवत्ता तभी तभी बढ़ सकती है कि आप जो गाँव के प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके अंदर सिर्फ़ आप शिक्षा मित्रों के आधार पर किसी भी शिक्षा की नींव मजबूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षक उस समय अकेला पढ़ रहा है। बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्यालय के अंदर जो 5 शिक्षकों की आवश्यकता है, या तो आप समझ सकते हैं, जैसे वैसे भी अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो आप ये भी समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आपको पुरानी बात याद हो, अगर आप सभी को पुरानी बात अगर याद हो, तो योगी जी ने खुद कहा था, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं यूपी के, योगी जी ने खुद कहा था कि अगर बच्चों की शिक्षा की बात होगी तो हम 22 बच्चों पर 1 शिक्षक देंगे।
ठीक है, अगर आप देखें अभी जो रेशो है वो क्या है, प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पर एक शिक्षक और 22 बच्चों पर एक शिक्षक की बात योगी जी ने कहा था। लेकिन अभी प्राइमरी की जो बात है वो 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात, और उच्च प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है, 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। आप ये मान के चलिए कि यही जो अनुपात है, यही रेशो जो बेसिक शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह जी, वो सिर्फ हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि बस आप देखें, अगर 5 साल तो हो गए हैं, बस एक ही घिसा पिटा वही आप कह सकते हैं, आप डायलॉग ही समझ लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज तो कोई अभी नई आई नहीं है और ये सभी को पता है। उसके बाद बस ये कहते हैं समान अनुपात सब इक्वल है, कभी कहते हैं तो कभी बराबर है, अब कहने लगे कि नहीं अब रिक्तियां खाली हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसमें योगी जी को खुद काम मतलब करना चाहिए, मैं आपको बताऊं। वैसे अगर मेरी बात ये योगी जी तक पहुंच रही है, तो योगी जी को ये बात समझनी चाहिए कि इस पर क्या है, योगी जी खुद निर्णय लें कि जो रेशो अगर आप कह रहे थे कि 22 बच्चों पर एक शिक्षक भी हम कर सकते हैं, तो इसके आधार पर अगर आप देखें तो 2.5 लाख प्लस वैकेंसीज हो सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 1.5 लाख वैकेंसीज लाइए, जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वैकेंसीज आनी चाहिए। इस बार ज़्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए, और अगली बार अगर मान के चलिए आपकी फिर से सरकार बनती है, तो फिर क्या नियमित रूप से वैकेंसीज आनी चाहिए, जैसे कि नहीं हर महीने नहीं, हर साल में, कहने का मतलब मेरा हर साल में कुछ नहीं है तो 10,000 प्लस वैकेंसीज होना चाहिए। तब जाके आप कह सकते हैं कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम ये मान के चलें कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये सही नहीं है। बाकी जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं और जहाँ तक भी मेरी ये बात पहुँच रही है, आप सभी लोगों का क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कोशिश यही है कि अगर सरकार वैकेंसीज अच्छा दे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप सब लोग इस पर क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी करंट की बात करें तो करंट में अगर हम देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 48,883 वैकेंसीज हैं, और जो नगर क्षेत्र है उसके अंदर जो सहायक अध्यापक हैं उसके 12,075 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल देखें तो 60,958 वैकेंसीज के जो सीधी भर्ती है उसके पद आने की उम्मीद है। लेकिन ये भर्ती क्या है, पर्याप्त नहीं है। सरकार को अगर भर्ती देनी है तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 लाख भर्ती दीजिए, जिसके अंदर क्या है, जो दोनों के लिए इंक्लूड हो। दोनों में क्या है, जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को इंक्लूड करके 1.5 लाख प्लस भर्ती सरकार को देना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे। और